हेलो मेरे 12th क्लास के होनहार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं 12th क्लास हिस्ट्री का मैप वर्क के ऊपर ये वीडियो होने वाली है। 5 में से 5 नंबर फिक्स हो जाने वाले भाई। 10 से 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन 5 नंबर तुम्हारे हाथों में है भाई। 10 से 15 मिनट दे दो और 5 नंबर ले लो। देखो, मैं खुद की बात करूँ भाई, देखो सच्चाई मैं बता देता हूँ। मेरे हिस्ट्री में 95 मार्क्स आए थे, लेकिन उसमें से मैं आपको बता दूँ ना, 3 नंबर तो भाई मैप में कट गए थे मेरे। उसके बावजूद भी 95 आ गए थे। मैप में 3 नंबर कटने के पीछे का मेन रीज़न ये था कि मैप को मैंने कभी महत्व दिया ही नहीं। ठीक है। और मेरे को मैप समझ में भी नहीं आता था, क्योंकि मेरे ख्याल से उस समय मेरे पास सपोर्ट मटेरियल नहीं था। सपोर्ट मटेरियल में ना बहुत अच्छे से मैप दे रखा है ना। बुक में आपके ऐसे मैप दे रखे जो कि आपको समझ में ही नहीं आएगा, और इतने सारे लोकेशन दिए होते हैं। उस समय मेरे को पता भी नहीं था कि भाई कौन कौन से लोकेशन हमारे 12th क्लास के सिलेबस में है, जो कि हमारे मैप में पूछे जाएंगे। ठीक है। तो मैप मैंने उतना किया नहीं था, इस कारणवश मेरे मैप में 3 नंबर कट गए थे। नहीं तो मेरे भी हिस्ट्री में कम से कम 98 तो भाई होते ही। ठीक है। देखिए, आप लोगों के ना भाई 1 नंबर भी नहीं करने दूंगा। 9 मैप मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए। 9 मैप के साथ इसमें अभ्यास मैप जो मानचित्र है वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, कमेंट में जितने भी लोकेशन आप, पहले तो मैं आप लोगों को जितने भी लोकेशन आपको करना है जो आपके सिलेबस में है वो बता दूंगा। उसके बाद हर मैप से लगभग 3 से 4 या 5 लोकेशन जो इंपॉर्टेंट रहेगा ना, वो मैं आप लोगों से कमेंट में भी पूछूंगा। तो भाई आप लोग कमेंट में मेरे को बताओगे। ठीक है। अब ऐसे नहीं कि भाई हाँ चलो हमने वीडियो देख लिया काम हो गया, नहीं, कम से कम लिख के आप एक बार बताओगे ना, तो भाई आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस भी साथ ही साथ हो जाना है। तो भाई जरूर कमेंट में जितने भी लोकेशन मैं आपसे पूछूंगा वो बताना। चलिए चलते अपनी पीडीएफ में मैप को समझना स्टार्ट करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने पहले मैप में। मैप नंबर 1 है आपका प्रमुख हड़प्पाई क्षेत्र की बात इसमें हम करने वाले हैं, है ना। सभी लोकेशन को हम एक बार देख लेते हैं। मैं आपको लोकेशन भी बताता चलूँगा भाई, किस लोकेशन को आप कहाँ दिखाएंगे। थोड़ा सा इसमें ऊपर नीचे लोकेशन कर रखा है, मैं आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता हुआ चलूँगा। देखिए, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता से जो भी लोकेशन पूछे जाएंगे ना भाई, ज़्यादातर हमारे लोकेशन इंडिया वाले पार्ट से आने वाले, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो जो अपना इंडिया का जो ये वाला पार्ट है ना, यहीं से हड़प्पा सभ्यता के जो भी लोकेशन है वो पूछे जाएंगे। ठीक है। तो देखिए, 3 लोकेशन तो भाई हम सबसे पहले गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में इधर आपका कॉर्नर पे नागेश्वर रहेगा। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे आपको दिखाना है। जो इंडिया का मैप का कॉर्नर है ये वाला, वहाँ पे आपको दिखाना है। नीचे इस तरफ आपको लोथल दिखा देना है। ठीक है, लोथल हो गया हमारा। और ऊपर यहाँ पे आपका धौलावीरा है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो जाएगा ना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, ऊपर आ जाते हैं हरियाणा में। तो हरियाणा में ना 2 लोकेशन आपका दे रखा है। थोड़ा सा भाई इसमें लोकेशन गलत दे रखा है, मैं आपको बता दूं। आप राखी गढ़ी को ना, यहाँ पे आपका अगर दिल्ली को देखेंगे ना, दिल्ली को, ठीक है, तो दिल्ली आपका ये छोटा सा बिंदु है। दिल्ली के ना हल्का सा ऊपर अपने को राखी गढ़ी को हल्का सा ऊपर बस दिखा देना है। ठीक है। और बाकी आप बनावली की मैं लोकेशन की बात करूँ तो बनावली तो भाई इन्होंने राजस्थान में ही दिखा दिया। बनावली आप थोड़ा सा हरियाणा में ऊपर की तरफ इस जगह दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा हमारा, बनावली आ जाएगा। आप अगर बनावली को बीच में भी दिखा दोगे ना, हरियाणा के बीच में भी, तो आपको नंबर मिल जाना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद कालीबंगन की अगर हम बात करें, कालीबंगन आपका राजस्थान में ऊपर की तरफ, ये ठीक दिखा रखा है भाई। राजस्थान में ऊपर की तरफ आपको क्या दिखा देना है, कालीबंगन। अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान में। देखो, पाकिस्तान में 4 लोकेशन दे रखे हैं जो कि आपको याद कर लेना है। एक तो हड़प्पा है आपका, पंजाब वाला जो हमारा इंडिया का पंजाब है उसके हल्का सा ऊपर पाकिस्तान में आपको हड़प्पा दिखाना है। ठीक है, ये हमारा हड़प्पा है। उसके बाद कोट दीजिए, देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट आपको दिख रहा है, उसके हल्का सा ऊपर आपको क्या दिखा देना है, कोट दीजिए। ठीक है। और कोट दीजिए के थोड़ा सा इस तरफ सामने अपने को दिखा देना है। थोड़ा सा आगे पीछे भी आप कर दोगे ना, आप यहाँ भी मोहनजोदड़ो दिखा दोगे ना, यहाँ भी तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे। ठीक है, इस जगह पे अपने को क्या दिखाना है, यहाँ पे अपने को दिखाना है मोहनजोदड़ो। ठीक है, आधी बात समझ में। नीचे आएंगे इस तरफ कॉर्नर में समुद्र किनारे आप दिखाओगे बालाकोट। ठीक है, ये समुद्र किनारे क्या है आपका, ये वाला लोकेशन आपका क्या रहेगा, समुद्र किनारे का ये रहेगा आपका बालाकोट। ठीक है। उसके बाद ये इस साइड आपका यहाँ पे आएंगे, ये रहेगा आपका चन्होदरो। ठीक है, चन्होदरो का लोकेशन लगभग ठीक दे रखा है, यहीं पे आपको चन्होदरो दिखाना है। अब देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये पाकिस्तान वाले लोकेशन भाई नहीं पूछे जाएंगे यार, नहीं आएंगे आपके मैप में। आपके मैप में सिर्फ आएगा, मैं 5 लोकेशन आपको, 5 से 6 लोकेशन, जिसमें से राखी गढ़ी जो कि दिल्ली के हल्का सा ऊपर दिखाना है, बनावली आपको हरियाणा के बीचों बीच दिखा सकते हैं आप, कालीबंगन राजस्थान में ऊपर की तरफ दिखा देंगे आप, है ना। लोथल आपका यहाँ पे कॉर्नर पे, इधर इधर वाले कॉर्नर पे आपका नागेश्वर। ठीक है। और गुजरात में यहाँ पे ऊपर की तरफ आपका धौलावीरा। ये लोकेशन आप याद कर ले, बहुत है। अब अभ्यास के लिए मैंने क्या किया है, 5 लोकेशन आप लोगों को दिया है, जो कि कमेंट में आप मेरे को बताएंगे। देखो, ठीक है, देखिए A B C D और E, ये 5 लोकेशन आप मेरे को कमेंट में
लिख कर बताएंगे कि भाई इन 5 लोकेशन में क्या आप फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए आप ज़रूर बताएंगे, मेरे को उम्मीद है। अब अगला क्वेश्चन जो मतलब अगला मैप आपका रहेगा, मैप नंबर 2 जो है वो दूसरे चैप्टर से है। दूसरे चैप्टर से 3 मैप बनते हैं, तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ठीक है, मैप का टॉपिक रहेगा आपका प्रमुख राज्य एवं नगर, है ना, प्रमुख राज्य और नगर जो कि 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के दौरान विकसित हुए थे। सबसे ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कुषाण। ठीक है, पाकिस्तान में सबसे ऊपर पाकिस्तान में आपको किनका दिखा देना है, कुषाण वंश का क्षेत्र दिखा देना है। उसके बाद गुजरात में शक वंश। ठीक है, वैसे ये भरूकच्छ नाम दे रखा है, इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, इसको आप मत करना, नहीं भी करो चलेगा। आपका गुजरात का लोकेशन अगर प्रमुख राज्य और नगर टॉपिक क्या रहेगा, 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी के अगर बात करें उस समय के प्रमुख राज्य और नगर की बात करें तो गुजरात में आप कौन सा राज्य दिखाएंगे, शक वंश का पूरा एरिया गुजरात का था। ठीक है, उसके बाद सातवाहन का आप महाराष्ट्र में दिखाएंगे, पूरे महाराष्ट्र में आप कहीं भी टिक कर दे और ऐसे करके लिख दोगे आप सातवाहन, तो आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगर इस समय के एक और राज्य की हम बात करें तो वाकाटकों का पूरा एरिया आपका मध्य प्रदेश का है ना, मध्य प्रदेश में हम क्या दिखाएंगे, वाकाटक। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे राज्य नहीं बल्कि कुछ नगर है। ठीक है, नगर में जैसे कि मथुरा आपका यूपी में, इधर कॉर्नर पे है ना, यूपी में मथुरा है आपका। ठीक है, उसके बाद गुप्त का एरिया आप बीचों बीच, यूपी के बीचों बीच में आप पूरा गुप्त वंश का दिखा सकते हैं। श्रावस्ती इधर ऊपर आपका नेपाल में है। ठीक है, ये पूरा लोकेशन आपका किसका है, श्रावस्ती का है। बीच में आप क्या दिखा सकते हो, यूपी के बीच में ही आप कन्नौज भी दिखा सकते हो। ठीक है, कन्नौज का लोकेशन वैसे ये दे रखा है आपका, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला जो लोकेशन दे रखा है कन्नौज का है। ठीक है, नीचे यहाँ पे यूपी में नीचे की तरफ थोड़ा सा बिहार के साइड, थोड़ा सा आपका छत्तीसगढ़ के ऊपर, यहाँ आप हम दिखाते हैं वाराणसी, क्या दिखाएंगे, वाराणसी। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं बिहार में, तो थोड़ा सा यार खचपच कर दिया है। बिहार में ऊपर की तरफ आप दिखाएंगे, ऊपर वाला लोकेशन जो होगा यहाँ पे हमारा वैशाली का होगा, और वैशाली के नीचे थोड़ा सा नीचे भी भाई यहाँ भी दिखा सकते हो, वैसे थोड़ा लोकेशन पास में दे रखा है। वैशाली के नीचे आप राजगीर दिखाएंगे। ठीक है, राजगीर का लोकेशन आपका रहेगा। थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं मैप में, लेकिन मैं आपको बता दूं वैशाली को ऊपर की तरफ बिहार में। ठीक है, अगर कोई खाली मैप मेरे को मिल जाए मैं आपको खाली मैप में दिखा देता हूँ, आप ताकि कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता देता हूँ बिहार आप कहाँ, मतलब बिहार में आप जैसे कि वैशाली का लोकेशन आप पता कहाँ दिखा सकते हो, वैशाली का लोकेशन आप इस जगह दिखा सकते हो। ठीक है, और राजगीर का लोकेशन आप और नीचे यहाँ पे दिखा सकते हो। ये लोकेशन भाई सही है। ठीक है, जो मैंने अभी बताया आपको, वैशाली और ये नीचे वाला आपका राजगीर, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा घिचपिच कर रखा है भाई, तो इस कारण आप लोगों को शायद समझ में ना आया हो, मैंने आपको वहाँ बता दिया है। विदिशा आपका जो क्षेत्र दे रखा है ये नगर है। अगर कोई नगर पूछा जाता है 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी का नगर अगर मध्य प्रदेश से पूछा जाता है तो आप विदिशा बता सकते हैं, ये रहा मध्य प्रदेश का लोकेशन। दक्षिण भारत में जाएंगे, इस समय कौन से राज्य विकसित हुए थे, तो चेल, है ना, चेल का आप केरल में दिखा देंगे, केरल में लोकेशन चेल का। चोल आपका तमिलनाडु से थे, है ना, पांडे भी तमिलनाडु से थे और पुहार भी तमिलनाडु से थे। कोई एक ही पूछा जाएगा, ठीक है, कोई एक पूछा जाएगा, तो वैसे चोल, चेल, पांडे बहुत कम चांस है भाई इसमें आपका आने का ना, बहुत कम चांस है। मैं तो भाई सिंपल सी बात करता हूँ ना, 3 मैप जिनमें से एक फिक्स है। मैं हड़प्पा सभ्यता वाला बात कर लूँ, आपका महात्मा गांधी वाला, महात्मा गांधी और हड़प्पा सभ्यता में से तो भाई आना ही आना है, 2-3 क्वेश्चन आपके मैप में आने ही आने हैं। बाकी एक मैं आपकी बात करूँ तो गौतम बुद्ध वाले हम ले सकते हैं, उसमें से भी मैप इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ये सब मैप आप देखना कभी कभार गलती से आ जाते हैं, किसी साल आ गया तो आ गया, नहीं तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, बहुत सारे लोकेशन है, आपको सावधानी पूर्वक इनको करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पहले से प्रैक्टिस कर रखी है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये सारे आप लोकेशन यहाँ से कर ले। अब इसमें से भी कुछ मैंने अभ्यास के लिए दे रखा है 3 जो कि इंपॉर्टेंट है। जो भी इसमें आपको प्रैक्टिस के लिए मैप दिए जा रहे हैं, लोकेशन जो दिए जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपका ऑप्शन ए दे रखा है, बी नीचे दे रखा है, सी, ये तीनों लोकेशन आपको कमेंट में बताने हैं। कौन सा मैप है ये, राजा किसान और नगर, प्रमुख राज्य और नगर वाला जो टॉपिक है उसका मैप है। चलिए मैप नंबर अब हमारा आया रहेगा 3। मैप नंबर 3 का टॉपिक क्या है, अशोक के अभिलेख वाला ये मैप है। अशोक के अभिलेख का वितरण कहाँ कहाँ तक था, कहाँ कहाँ से अशोक के अभिलेख मिले हैं। तो 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी इस चैप्टर का समयकाल है, मतलब दूसरे चैप्टर का मैप है। अब हम आ जाते हैं मैप में, तो ज़्यादा लोकेशन नहीं दे रखा है, आसान से लोकेशन है। सबसे पहले टोपरा आप दिखाएंगे हरियाणा में, है ना, जहाँ बनावली का लोकेशन था ना, उसी जगह पे आप टोपरा दिखा सकते हो, बीच में भी दिखा सकते हो टोपरा, यहाँ से भी अशोक के अभिलेख मिले। मेरठ यूपी में है आपका, है ना,
ठीक है। मेरठ आप यूपी में दिखाएंगे, दिल्ली के थोड़ा सा ऊपर यूपी में, ठीक है। कौशाम्बी आपका यूपी में इधर नीचे की तरफ आपको दिख रहा है कौशाम्बी, और इधर मध्य प्रदेश में आपका सांची रहेगा, ठीक है। एक गिरनार भी आप लिख सकते हैं, गिरनार में भी अशोक के अभिलेख मिले थे, और एक शिशुपालगढ़ आपका उड़ीसा में है, वहाँ पे से भी मिले थे। तो वैसे आपके इसमें नहीं दे रखा है, आप ये 4 लोकेशन कर लो, काफ़ी है, ठीक है। आसान में आप था, ये 4 ही लोकेशन है अशोक के अभिलेख वाले से। अब हम महाजनपद एवं प्राचीन नगर की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर महाजनपद दिए गए हैं, ठीक है। तो महाजनपद वाला मैप मैंने देखा कि जो नया जो सपोर्ट मटेरियल जारी किया गया है उसमें महाजनपद वाला नहीं दे रखा है, लेकिन भाई ये मैप भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो महाजनपद की अगर हम बात करें तो सबसे ऊपर आपका गांधार है। गांधार अफगानिस्तान में, बिल्कुल पाकिस्तान के थोड़ा सा ऊपर आप गांधार दिखाएंगे। उसके नीचे तक्षशिला दे रखा है, ठीक है। तक्षशिला आप कहाँ दिखाएंगे? पाकिस्तान में ऊपर की तरफ, ठीक है। अफगानिस्तान से नीचे पाकिस्तान में लेकिन होना चाहिए लोकेशन भाई, ठीक है, तक्षशिला का। उसके बाद हम यूपी में आ जाएंगे। यूपी में हमारे कुल मिला के 4-5 लोकेशन दे रखा है, जैसे कि आपका कुरु एक महाजनपद था, है ना, कुरु दे रखा है। उसके नीचे पांचाल है, कुरु सबसे ऊपर, ठीक है। आप दिखा सकते हो इसको मेरठ से हल्का सा नीचे कुरु, ठीक है। दिल्ली से थोड़ा सा नीचे आप कुरु दिखा सकते हो। उसके बाद आपका यूपी में ही बीच में आप दिखा दो पांचाल, है ना। इधर बीच में ऊपर की तरफ आपका हल्का सा ऊपर हमें दिखाएंगे कौशल, ठीक है, कौशल है ये। उसके बाद नीचे ये आपका वाराणसी है। वाराणसी का लोकेशन भाई मैंने आप लोगों को बता दिया था, खाली मैप में एक बार आपको मैं बता देता हूँ। वाराणसी का जो एग्जैक्ट लोकेशन आपका आएगा ना, वो आप दिखा सकते हो वाराणसी का यूपी में। आप ना इस जगह पे लोकेशन दिखा सकते हो भैया, इस जगह पे थोड़ा सा चल जाइए, 1 मिनट, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर कर दिया मैंने, ऊपर ड्रॉ कर दिया। मैं इसको थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ। यूपी में आप इस जगह पे दिखा सकते हो वाराणसी का लोकेशन, ठीक है। यह हमारा क्या आ जाएगा? वाराणसी दिखा सकते हैं। चलिए थोड़ा सा यार अभी ना फ़ोन से स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने में थोड़ी समस्या आ जाती है, लेकिन फिर भी भाई हम मैप कर लेंगे सारे। वाराणसी हो गया। अब आ जाते हैं हम बिहार में। बिहार में भैया 3 लोकेशन आपको करना है महाजनपद वाले टॉपिक से। सबसे ऊपर वज्जी, ठीक है, ये वाला जो सबसे लाइन पे आपको दिखा रहे हैं वज्जी। बीच में आपका मगध रहेगा, मगध दिखाओगे, मगध है ना, वैशाली के आसपास। और सबसे नीचे आपका राजगीर, सबसे नीचे राजगीर। मैंने आपको बोला था बिहार में नीचे की तरफ हम राजगीर दिखाएंगे। बीच में आप वैशाली दिखा सकते हो, वैशाली के जगह पे आप मगध भी दिखा सकते हो, ठीक है। अगर महाजन पूछा गया, महाजनपद पूछा गया तो मगध, और कोई नगर पूछा गया तो वैशाली बताएंगे। और ऊपर आपका वज्जी, ठीक है। नीचे आप आएंगे यहाँ पे तो भाई अवंती और उज्जैनी, ये मध्य प्रदेश में 2 लोकेशन है। ऊपर नीचे आप करके बता सकते हैं, अवंती उज्जैनी, ठीक है। ये 2 महाजनपद आपके है। महाजनपद और नगर वाला जो आपका मैप था ये था, ठीक है। अब देखिए इसमें से अभ्यास के लिए आपके कौन कौन से लोकेशन दिए गए, जो कि आप मेरे को कमेंट में बताएंगे। महाजनपद और प्रमुख नगर वाले से आप यहाँ पे ए दे रखा है, आपका ए लोकेशन दे रखा है, बी दे रखा है और सी दे रखा है, और एक आपका बीच में बिहार के डी दे रखा है। ये 4 लोकेशन आप भाई कमेंट में बताएं मेरे को फटाफट, ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं बौद्ध धर्म वाले में। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल, तो ये आसान मैप है भाई, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन नंबर भाई फ्री के है, ले लेना, 1 नंबर भी नहीं कटना चाहिए। देखिए सबसे पहले लुम्बिनी नेपाल में, यूपी के हल्का सा ऊपर और नेपाल के बिल्कुल नीचे, नेपाल के बिल्कुल नीचे दिखाएंगे लुम्बिनी। उसके बाद बोध गया कहाँ दिखाएंगे हम? बोध गया दिखाएंगे बिहार में, ठीक है। एक और लोकेशन आप यहाँ पे दिखा सकते हैं यूपी में नीचे की तरफ, सारनाथ, ठीक है। सारनाथ का लोकेशन इसमें नहीं दे रखा है, थोड़ा सा उधर दिखा दो, या फिर हल्का सा आप बिहार के साइड यहाँ पे दिखा सकते हो, इस जगह पे, ठीक है, सारनाथ दिखा दो वहाँ पे। मध्य प्रदेश में 2 लोकेशन है। मध्य प्रदेश में सबसे ऊपर इस जगह पे आप दिखाएंगे भरहुत, ये आपका भरहुत का लोकेशन है। और नीचे ये वाला जो लोकेशन दे रखा है बीचों बीच सांची। सांची तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैं अपनी बात करूं, मैंने जब 2018 में बोर्ड दिया था तो यही मैप आया था, और इस मैप में अजंता और नासिक वाला जो लोकेशन था और नागार्जुन कोंडा, ये आई थिंक गलत हो गए थे, 3 लोकेशन गलत हो गए थे, ठीक है। तो नासिक आप देख रहे हैं भाई, नीचे महाराष्ट्र में नीचे आएंगे हम, ये नासिक का लोग थोड़ा सा नीचे कर दिया, हाँ नीचे हल्का सा और नीचे भी हम दिखा सकते हैं। ये आपका नासिक का लोकेशन दे रखा है, और नासिक के हल्का सा ऊपर और थोड़ा ऊपर आप जा सकते हो, इधर भी जा सकते हो, आप यहाँ भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका अजंता दे रखा है, ठीक है। तो नीचे हम इधर भी दिखा सकते हैं भाई, मैं तो कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और नीचे दिखा दोगे तो भी गलत नहीं होगा, नासिक।
और ऊपर महाराष्ट्र में ऊपर की तरफ आपका अजंता रहेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाएंगे हम आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में आपका यहाँ पे आपका क्या है, ये वाला जो लोकेशन आपका दे रखा है ये है नागार्जुन कोंडा। कौन सा लोकेशन है, नागार्जुन कोंडा। और उसके नीचे इस जगह पे दे रखा है अमरावती। ठीक है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें से कौन से लोकेशन है जो कि आपके कमेंट में भी आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, ये आपके पेपर में आ सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये बिहार वाला लोकेशन है बी, ये आपका ए लोकेशन आपका इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या आएगा आप बताइए, मध्य प्रदेश में क्या आएगा, ये आपका डी दे रखा है और ई है ना। ये सारे लोकेशन में क्या आने हैं, बौद्ध धर्म वाले मैप से मैं बता रहा हूँ। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थल के कौन कौन से स्थल यहाँ पे आने हैं आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है, अभ्यास के लिए है, प्रैक्टिस के लिए है, तो भाई जरूर इसमें पार्टिसिपेट करो आप लोग। अब आ जाते हैं हम विजयनगर साम्राज्य, मैप नंबर है 6 है ना। विजयनगर साम्राज्य वाला वैसे चैप्टर की अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर तो 7 है, लेकिन इसमें मैप नंबर है हमारा 6। और ये थोड़ा सा कठिन नाम है भाई, इसमें थोड़े से कठिन नाम दे रखे हैं, लेकिन कोई नहीं, हो जाएगा। देखो, दक्षिण भारत का है, मध्यकालीन प्रमुख नगर का टॉपिक अगर मैप का आता है या फिर विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख नगर, ऐसा मैप का टॉपिक रहता है तो हम ये सारे पॉइंट बताएंगे। ये देखिए, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर वाले से ये मैप है हमारा, है ना। अब देखो हम देखने वाले हैं यहाँ पे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप पहला लोकेशन ऊपर से स्टार्ट करते हैं, ये आपका गोलकुंडा हो गया। ठीक है, नीचे आपका अब कर्नाटक में आएंगे, ये तो आपका वैसे तेलंगाना में था, गोलकुंडा का लोकेशन तेलंगाना में आ जाएगा। इधर आ जाओ कर्नाटक में सबसे ऊपर ये आपका बीदर का लोकेशन दे रखा है ना, यहाँ पे ठीक है आपका बीदर। उसके नीचे आएंगे आप बीजापुर का लोकेशन है ये, उसके नीचे आपका ये विजयपुर का लोकेशन है। ठीक है, कोलार और मैसूर को थोड़ा सा आपको ना इधर भी दिखा सकते हैं आप, मैसूर को यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे भी दिखा देंगे, चल जाएगा, लेकिन जो मैप में आपको दे रखा है उस हिसाब से आप याद कर ले। कोलार है ना, सोने की खदान, कोलार गोल्ड फील्ड, KGF से आप याद रख सकते हैं। और ये मैसूर हो गया आपका। ठीक है, तो ये आपके मैप के लोकेशन हो गए कर्नाटक में कुल मिला के 5 लोकेशन है भाई। और अब आ जाते हैं हम इधर आंध्र प्रदेश में, सबसे नीचे चंद्रगिरी। ठीक है, ये चंद्रगिरी का लोकेशन है। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे, तो ये आपका कांचीपुरम सबसे ऊपर। 3 लोकेशन याद है रखना आपको तमिलनाडु से, 3 लोकेशन, कांचीपुरम, तंजावुर और तिरुवल्ली। ठीक है, कांचीपुरम, तंजावुर और तिरुवल्ली, ये 3 लोकेशन आपका तमिलनाडु में आएगा। तो ये आपका थोड़ा सा टफ है भाई याद करना, थोड़ा सा लोकेशन आप देखिए, नज़र फिराए, याद करिए और फिर अभ्यास वाले में आ जाए। अभ्यास के लिए यार मैंने डाला तो था शायद, मैंने इसका भी दिख नहीं रहा है, आई थिंक हट गया है वो। चलो कोई नहीं, फिर भी आप इस मैप को कर लेना। ठीक है, इसमें से चलो अभ्यास वाला वैसे शायद इसमें ऐड नहीं किया है मैंने, कोई नहीं, नीचे का मैं लोकेशन बता देता हूँ। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपका विजयपुर भाई, अगर आएगा ये मैप तो विजयपुर का लोकेशन पक्का आएगा। मैसूर का आ सकता है आपका। ठीक है, नीचे आपका ये तीनों लोकेशन, कांचीपुरम, तंजावुर और तिरुवल्ली। एक पहले लोकेशन केरल का भी दे रखा था, किविलोन, तो किविलोन शायद नहीं आएगा, इसीलिए सिलेबस में नहीं है, लेकिन किविलोन अगर आता है तो केरल में दिखाएंगे हम। ठीक है, चलिए अब प्रमुख मुगल कालीन क्षेत्र की हम बात कर लेते हैं। मुगल कालीन क्षेत्र भाई बहुत आसान है ये मैप। ठीक है, सबसे पहले आगरा आपको पता है भाई यूपी में है, इस जगह पे नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद अम्बेर और अजमेर, भाई अम्बेर और अजमेर राजस्थान में है। अम्बेर ऊपर की तरफ राजस्थान में और नीचे की तरफ इस जगह बीच में नीचे की तरफ आपका अजमेर। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कौन सा लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है अजमेर का लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ऊपर अगर हम बात करें तो आपका दिल्ली का लोकेशन भाई सबको मालूम है, और पानीपत हरियाणा में है आपका, हरियाणा में पानीपत दिखाना है, और इधर पाकिस्तान में आपका लाहौर है। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 8 या 9 आप कह सकते हैं, उसमें से ये मैप है। ठीक है, 9 वैसे सिलेबस में नहीं है, 8 से है। ठीक है, नीचे गोवा, हाँ ये लोकेशन मैं भूल गया था, गोवा का तो भाई सबको पता होगा, महाराष्ट्र में बिल्कुल ऊपर की तरफ कॉर्नर पे आपका गोवा है। ठीक है, मतलब गोवा तो एक अलग राज्य है। अब आ जाते हैं मैप नंबर, हम देख लेते हैं 8। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, 15 मिनट तक की बात कही थी, लेकिन थोड़ी वीडियो लंबी हो चुकी है, कोई बात नहीं, हम पूरा काम करके जाएंगे ना भाई अपना। तो मैप नंबर 8 है 1857 की विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र। अब देखो 1857 के विद्रोह के प्रमुख क्षेत्र की हम बात करें, कौन कौन से क्षेत्र भाई, मेरठ आपको पता है यूपी में है, ऊपर की तरफ मेरठ, नीचे आपका दिल्ली का लोकेशन भाई सबको पता है। ठीक है, और लखनऊ आप यूपी के बीचों बीच,
और उसके नीचे हल्का सा नीचे कानपुर, ये रहा आपका कानपुर का लोकेशन, हल्का सा नीचे, लखनऊ से हल्का सा नीचे, ठीक है। आजमगढ़ आपका इधर बिहार से थोड़ा सा ऊपर की तरफ यूपी में, और बनारस का लोकेशन तो भाई कई बार हम कर चुके हैं, तो बनारस का लोकेशन आपका ये है ही, आपको मालूम है। कलकत्ता ये रहा आपका, है ना। जबलपुर मध्य प्रदेश में है आपका जबलपुर, और ये यूपी में इधर कॉर्नर पे आप दिखाएंगे झांसी, ये किसका लोकेशन है भाई, यहाँ पे है आपका झांसी, है ना। मैप में जो इस तरीके से कॉर्नर बनता है ना, तो यहाँ पे हम दिखा देंगे, मतलब ये आपका है झांसी का लोकेशन, ठीक है। तो ये अजमेर, मैं इसमें से इंपॉर्टेंट लोकेशन आई थिंक दे रखा है, देख लेता हूँ मैं। हाँ जी, खाली मैप दे रखा है। तो आपको देखिए यहाँ से आपको अभ्यास करना है, क्या क्या आपको बताना है। दिए गए भारत के राजनीतिक रेखाचित्र मानचित्र में 1857 के विद्रोह के 3 प्रमुख केंद्र दर्शाए गए हैं। हाँ, मतलब केंद्र दर्शाइए, 3 केंद्र आपको दर्शाना है, मेरठ, दिल्ली, कलकत्ता, ये 3 केंद्र आपको दर्शाना है। प्लस में ए और बी अंकित किए गए हैं, उनको पहचान कर नाम भी लिखना है, ठीक है। तो ये आप क्या करें, ए और बी का आप बता दें, चैप्टर जो आपका 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र में ए और बी में क्या आना है, वो कमेंट में आप मेरे को ज़रूर बताएं, ठीक है। अब हम आखिरी मैप की बात कर लेते हैं, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख केंद्र। भाई ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका ये, ठीक है। मैप देखिए, चंपारण बिहार में सबसे ऊपर, यहाँ पे कॉर्नर पे बिहार में, है ना। बनारस का लोकेशन तो भाई कई बार हम कर लिए, ये भी हमें मालूम है। चौरी चौरा आपको पता है गोरखपुर में था, यानी कि यूपी में दिखाएंगे, इधर ऊपर की तरफ चौरी चौरा, ठीक है। और उसके बाद हम आ जाते हैं अमृतसर में, अमृतसर आपको पता है भाई पंजाब में, बीचों बीच भी दिखा दोगे चलेगा भाई, ठीक है। पंजाब में बस दिखा देना, तुम पंजाब में लोकेशन दिखा देना। उसके बाद है लाहौर, लाहौर पाकिस्तान में आपका पता है, कराची वगैरह पूछा नहीं जाएगा, ये इसमें से नहीं आएगा। सबसे ज़्यादा बच्चे फंसते हैं यहाँ पे 3-4 लोकेशन है ना, घिचपिच कर देता है भाई, ठीक है। सबसे पहले ऊपर अहमदाबाद, अहमदाबाद का लोकेशन सबसे ऊपर है। अहमदाबाद के नीचे खेड़ा, ठीक है, इधर कॉर्नर पे आप दिखा देना, यहाँ कॉर्नर पे आप दिखा देना खेड़ा। उसके नीचे सबसे इधर समुद्र किनारे दिखाओगे डांडी, समुद्र किनारे डांडी होगा। और अगर इस तरफ होगा, महाराष्ट्र की तरफ होगा हमारा, इस जगह पे होगा, है ना, आप देख रहे हो बारदोली, ठीक है, बारदोली है आपका ये। तो अहमदाबाद, खेड़ा, डांडी और बारदोली, ये 3 जगह और 4 जगह आपका जो है वो किस में आ जाएगा, आपका गुजरात में। और एक आपका बम्बई, यहाँ पे क्या है, बम्बई है। तो यहाँ पे से जो इम्पोर्टेंट लोकेशन है मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको कमेंट में बताने भी है। तो देखिए, एक तो मिनट अभ्यास वाला दे रखा, हाँ है, 3 लोकेशन यहाँ पे आपको बताना है कमेंट में। ए लोकेशन आपका यहाँ पे दे रखा है पंजाब में, ए, बी आपका यहाँ दे रखा है, ठीक है, और ये सी आपका महाराष्ट्र में दे रखा है। ये 3 लोकेशन भाई इंपॉर्टेंट है। बाकी चंपारण, एक आपका चंपारण भी भाई इंपॉर्टेंट लोकेशन है, तो वो आप डी मान लो, ठीक है। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डी, चंपारण आप भर देना, चलो बता देना मेरे को, मतलब कमेंट में। बाकी ये 3 तो भाई बता ही देना यहाँ पे क्या आना है, ठीक है। तो ये कुल मिला के आपके भाई मैप वर्क था, जो कि मैंने आप लोगों का करवा दिया है। 20 मिनट से लंबी वीडियो हो गई है, 20 मिनट से भी ज़्यादा लंबी वीडियो बन गई है, कोई बात नहीं, लेकिन मैप का काम आप लोगों का हो चुका है। अगर अभी तक याद नहीं हुआ भाई लोकेशन, दोबारा मैप देखो, दोबारा कमेंट में सारी चीज़ें बताओ, आपका मैप का काम हो जाएगा। 5 में से 5 नंबर फिक्स है। बाकी 3 मैप मैं आपको इंपॉर्टेंट बता चुका हूँ, हड़प्पा सभ्यता वाला आपका, है ना, बौद्ध धर्म के प्रमुख केंद्र और महात्मा गांधी, ये 3 मैप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, तो उनको आप जरूर करके जाएं। बाकी यार वीडियो को शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना, ठीक है। मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।